काम तो बहुत अच्छा है। देखिए पार्षद जी का पूरा स्ट्रीट में ऐसा है, पूरा डूब जाता था। के आगे आप देखोगे तो पेवर ब्लॉक लगे हुए हैं। बस ये सड़क नंबर 2 और 3 के बीच में आप देखेंगे ना, तो यहाँ सीमेंट से काम हुआ है। पार्षद जी को हमने बोला है, कई बार उनको बोला है, संतोष मौर्य भैया को। नालियाँ पूरी जाम रहती थी, अब नालियों में बिल्कुल भी जाम नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी नालियाँ हैं। इस रोड में चला भी नहीं जाता था, इतने गड्ढे थे कि बारिश में पूरा कीचड़ दलदल भर जाता था। पार्षद यहीं है अपने, जब बोलोगे समाधान हो जाएगा। पर एक नाली मिली है जिसकी स्थिति आप देख रहे हैं बहुत खराब है। लेकिन अभी तो सड़क आठ का रोड खराब है। अच्छा, सड़क 8 का रोड खराब है। हाँ, और इधर रहता सफाई ठीक से नहीं हो रही है। सफाई ठीक से नहीं हो रही। वो पूरा कचरा वो पड़ा रहता है, नाली खुली है। विगत 30 से 40 सालों से खुली गंदगी थी। पार्षद ने इसको लगभग इस समस्या को खत्म किया है। अच्छा। पूरा मेरी जो सफाई की जो व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था में थोड़ा फेल है, तो थोड़ा सफाई को लेकर नाराजगी हो सकती है। ये नगर पालिका निगम की कार्यशैली के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्नवाची चिन्ह लगा था और मेरे द्वारा लगातार पत्राचार किया गया है। को मैं अगर मूलभूत सुविधा ही मुहैया नहीं करा पा रहा हूँ तो मेरे को जनप्रतिनिधि होने का कोई मतलब नहीं है। 100% में से अपने रिपोर्ट कार्ड को मैं 100% में अपना रिपोर्ट कार्ड करना। जोहार, नमस्कार। नई दृष्टि बिंदु देखना शुरू कर चुके हैं और अब फिर से आए हैं एपिसोड 2 लेकर वार्ड की दस्तक पर, जहां हम आपके वार्ड पर पहुंचते हैं, आपकी आवाज बनते हैं, आपकी समस्या सुनते हैं और तैयार करते हैं आपके पार्षद का 5 साल का रिपोर्ट कार्ड। अब ये जानेंगे कि वादे पूरे हुए कि नहीं, समस्याएं सुलझी कि नहीं, तो उसके लिए आइए आमजनों से बात करते हैं, वार्ड वालों से बात करते हैं। बने रहिए वार्ड की दस्तक पर। अभी खड़ा हूँ वार्ड नंबर 15 अम्बेडकर नगर के शांति नगर इलाके में और इस वार्ड की खास बात ये भी है कि यहाँ पे 100% टैक्स पेयर रहते हैं। यहाँ से 100% टैक्स निगम को जाता है। यहाँ के लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। भैया, अभी आपको पता है निगम का चुनाव आने वाला है, तो यहाँ के पार्षद संतोष मौर्य जी, उनके काम के बारे में क्या बोलोगे? क्या है, पहले जैसे यहाँ पे पानी आता था ना जी, पूरा स्ट्रीट में ऐसा है, पूरा डूब जाता था। अच्छा। मतलब जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। अच्छा। तो अभी ये जैसे रोड बना रहा, तो अभी पानी के वजह, अभी तो पानी वैसे गिरा नहीं, मगर रोड देख के लग रहा है कि समस्या खत्म हो गई। खत्म हो गई। तो मतलब 5 साल में पार्षद जी का काम बढ़िया है? हाँ, काम तो बढ़िया है, पार्षद जी का काम बढ़िया है, रोड का भी बढ़िया है, नाली वाली रोड झाड़ू भी लगते हैं, बढ़िया काम, बढ़िया पार्षद काम बढ़िया है। बढ़िया। तो और कोई मुद्दा जो कोई काम रह गया हो आपको लग रहा हो? नहीं, ऐसा कोई तो मुद्दा नहीं है। जैसे पहले मेरे सामने वाली रोड भी बहुत खराब थी जी, तो अभी ये रोड भी बन गया है, तो सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। पार्षद जी का काम बढ़िया है। तो ये लगातार पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है यहाँ पर, और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। आप कौन से सड़क में रहते हैं? ये सड़क 3 में। सड़क 3 में जी। तो अभी चुनाव आने वाला है, पार्षद जी का काम कैसा? बढ़िया रहा, हमारे लिए तो 1 नंबर हो गया भैया। इतने दिन से बेकार सड़क में चल रहे थे। अच्छा, सड़क की समस्या थी यहाँ पे? हाँ भैया। तो पार्षद यहाँ पे तो लोग बोल रहे हैं कि सड़क मेन वो क्या, बारिश का पानी भी ढंग से नहीं जा पाता था, अब शायद अच्छा से होगा। अच्छा। तो ये सड़क कब बनी? ये अभी हो गए 10 दिन मेरे ख्याल। 10 दिन में? जी हाँ। इसके पहले बड़ी समस्या होती थी जी, लगता तो था जरूरत तो थी। बिजली, पानी, नाली और कोई समस्या नहीं यार, फिलहाल तो नहीं होगी, तो पार्षद यहीं है अपने, जब बोलोगे समाधान हो जाएगा। तो ये यहाँ पर नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर आप जमीनी हकीकत देख रहे हो कि पार्षद जी का जो रिपोर्ट कार्ड है अभी तक फिलहाल पॉजिटिव अच्छा पॉजिटिव है, और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हमारे पार्षद महोदय जी बहुत अच्छे हैं। इस रोड में चला भी नहीं जाता था, इतने गड्ढे थे कि बारिश में पूरा कीचड़ दलदल भर जाता था। अब हमारे पार्षद महोदय जी रोड बनाया है तो खूब अच्छी व्यवस्था हो गई जाने आने की। पड़ी रहती थी, नालियाँ पूरी जाम रहती थी, अब नालियों में बिल्कुल भी जाम नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी नालियाँ हैं। तो मतलब ये बढ़िया काम हो गया, बहुत बढ़िया काम किए, बहुत ज्यादा बढ़िया। और बहुत सारे आए दिन जो बोलो हर काम करवाते हैं, राशन कार्ड वगैरह हर चीज करवाते हैं भैया। अच्छा, मतलब हर चीज की सुविधा है। आप लोगों को कोई समस्या होती है पार्षद जी के पास जाते हो? बिल्कुल, जो भी समस्या रहती है हम तुरंत पार्षद महोदय के पास जाते हैं, अपनी समस्या का निराकरण भी होता है। मतलब संतुष्ट है आप? बिल्कुल संतुष्ट है, भरपूर। कोई ऐसा मुद्दा रह गया हो कि मतलब कि कोई काम बच गया हो? नहीं, ऐसा कोई काम अधूरा है नहीं, पूरा करते हैं हमारे पार्षद महोदय, कोई अधूरा काम छोड़ते नहीं। बताएंगे फिर। अच्छा, बताएं। तो वार्ड की स्थिति मतलब एकदम पॉजिटिव? बहुत पॉजिटिव, पहले तो निगेटिव था, अब तो बिल्कुल पॉजिटिव हो गया है। इतनी अच्छी स्थिति हो गई है वार्ड की। और एक बार कॉल करने से भैया तुरंत आते हैं। अच्छा। पार्षद जी के बारे में क्या बोलोगे? पार्षद जी ऐसा पार्षद हमको तो कभी विरले में मिलेगा, ऐसा पार्षद तो भाई। और बहुत ही अच्छे हैं, नेचर बहुत अच्छा है भैया का, और जो काम बोलो वो काम पूरा करते हैं भैया। अच्छा,
तो ये थी यहाँ की महिलाएं, और महिलाओं से भी समस्या जानना बहुत जरूरी है। तो और अभी तक लगातार जिन भी आमजनों से हम वार्ड नंबर 15 की बात कर रहे हैं, लगातार संतोष जी के लिए पॉजिटिव फीडबैक हमको मिल रहा है कि जमीन पर उतर के वो काम करवाते हैं, और कोशिश करेंगे बात करने की। तो बढ़िया फीडबैक, मतलब बहुत ठीक है। ठीक है। अभी मैं खड़ा हूँ सड़क नंबर 2 में। यहाँ सड़क की आप हालत देख सकते हो। वही संतोष मौर्य जी का वार्ड है ये, और कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। भैया सड़क की हालत को लेकर क्या बोलो? हालत बहुत दयनीय है भैया, और जल्दी से जल्दी इसका मरम्मत कार्य हो जाए तो बढ़िया रहेगा। अगर सीमेंट की सड़क बनती है तो और बढ़िया रहेगा। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ स्कूल भी है, और लोगों की गाड़ियों का आना जाना सब कुछ यहाँ पे दुर्भर हो रखा है। पूरा रहवासी इलाका है यहाँ पर। ये रहवासी इलाका है भैया, कई सालों से लोग हम यहाँ, हमारा खुद यहाँ पे 70 साल से रहना हो गया है। अच्छा। इतनी खराब हालत में सड़क कभी नहीं आई यहाँ पे। अच्छा। ये सामने वाली सड़क बन गई है, वो सड़क बनी हुई है, ये सड़क भी बन पीछे भी सड़कें बन चुकी हैं। यहाँ पे सड़क का दिक्कत है भैया, और ऐसे ही प्रॉब्लम और इधर भी है। देखिए फुटपाथ बना हुआ है, आप देखोगे तो इसके आगे आप देखोगे तो पेवर ब्लॉक लगे हुए हैं, इधर भी लगा हुआ है। बस ये सड़क नंबर 2 और 3 के बीच में आप देखेंगे ना, तो यहाँ सीमेंट से काम हुआ है। अच्छा। अब हमें ये नहीं समझ पाया कि ये हमारे साथ ये जो भेदभाव हुआ है ये क्यों हुआ है और किसने किया, हमें ये भी नहीं पता। अब ये निगम ने किया है या किसने किया, हमें नहीं पता। पार्षद जी को बोला नहीं आपने सड़क किस? पार्षद जी को हमने बोला है, कई बार उनको बोला है, संतोष मौर्य भैया को। उनका हमें पॉजिटिव सपोर्ट रहा है हमेशा इस चीज को लेके, लेकिन कुछ आगे भी परेशानियां हो रही, इसी कारण सड़क नहीं बन पा रही है। मतलब बाकी सड़क बन जा रही है, सड़क हाँ, तो ये बात तो उनको बोला है हमने कि सड़क क्यों नहीं बन रही है। तो वो बोल रहे हैं कि बनवाऊंगा। ठीक है, और वो अपनी तरफ से लगे हुए हैं निरंतर। अंकल जी, निगम में चुनाव है दिसंबर को, पार्षद जी का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं हम लोग, उनके काम को लेकर क्या बोलेंगे? उनके काम को लेकर बहुत बढ़िया है, उन्होंने जो काम किया है जी, बहुत बढ़िया काम चल रहा है हमारे तरफ से। मैं सड़क नंबर 3 में रहता हूँ, जी जी, है ना, तो वहाँ अभी सीमेंटीकरण का रोड बन गया है। हाँ वो भी हम लोग आए वहाँ पे। और पीछे नाली का काम चल रहा है। अच्छा, तो काम से मतलब कुछ? हाँ। सड़क नंबर 2 की हालत देख लो चाचा। हाँ, तो सड़क नंबर 2 की हालत तो दिख ही रही है, हमारी भी वैसे पहले वैसी ही थी अभी, लेकिन सीमेंटीकरण रोड बन गया है तो काफी बहुत बढ़िया अच्छा हो गया। बहुत अच्छा। हाँ, तो यहाँ पर भी ऐसा स्कूल है, हाँ, लोग रहते हैं, बड़ी दिक्कत का सामना करना हाँ, पड़ता है। तो यहाँ पे भी तो सड़क बनाना चाहिए। तो यहाँ भी मतलब उसी टाइप का सड़क बनाना चाहिए जो रहवासी डिमांड कर रहे हैं। यदि डामरीकरण चाहते हैं तो डामरीकरण, अगर सीमेंटीकरण चाहते हैं तो सीमेंटीकरण का रोड बनना चाहिए। बाकी और जो काम है संतोष मौर्य जी को, उनको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, संतोष मौर्य जी के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, उनका काम बहुत बढ़िया चल रहा है ना। अभी नाली का काम जोर शोर से चल रहा है। अच्छा, है ना, वो सड़क नहीं। अरे 5 साल में काम किया, कोई तो मुद्दा बच गया हो? हाँ, नहीं, उनका काम बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, अपने मतलब शेड्यूल के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन ऊपर से कुछ ऐसा हो जाता है तो थोड़ी देरी हो जाती है। अच्छा, लेकिन काम ठीक है, ओवरऑल संतुष्ट। हाँ। तो ये लगातार फीडबैक मिल रहा है, यहाँ पर कुछ काम रह गए हैं, और बाकी तो संतोष मौर्य जी की उनकी सराहना ही हो रही है काम की, लेकिन ये जो काम रह गए उम्मीद है कि ये भी जल्द से जल्द शुरू हो जाए। वार्ड नंबर 15 के एक और वार्डवासी हमारे साथ हैं। भैया आ रहा हूँ, सड़क एकदम बढ़िया है, नाली बढ़िया है, क्या बोलेंगे पार्षद जी के काम के बारे में? विगत 30 से 40 सालों से खुली गंदगी थी, और हमारे यहाँ के पार्षद ने इसको लगभग इस समस्या को खत्म किया है। अच्छा। पूरा पैक्ड नाली उन्होंने बनाई है, और दोनों साइड से पैक करवाया है। पहले गंदगी इतनी ज्यादा थी, बदबूदार था, अभी धीरे धीरे जो है पूरी गंदगी खत्म हो गई। और सबसे मेन बात, उन्होंने पैक्ड करवाया, और ये सोच के कि कीड़े मकोड़े ऊपर ना आए, ये कार्य उनका बहुत सराहनीय। हमारी टीम आ रही थी तो हमने खुद देखा कि सड़क बढ़िया है, नाली बढ़िया है, लेकिन जैसे कि आप बता रहे 30 साल से इसमें गंदगी थी। ज्यादा, मैं तो 30 तो मेरी उम्र है। अच्छा, लगभग मैं जब से पैदा हुआ हूँ मैं तो ये गंदगी को देख ही रहा हूँ। अच्छा, और जब से शांति नगर ये वार्ड बना है, ये नालियां लगभग खुली ही थी। अच्छा। हमारे वार्ड पार्षद ने इसके लिए बहुत सराहनीय कार्य किया है। तो ये 30 साल बाद ढकने का, तो पहले के पार्षद ने काम नहीं किया था क्या? समस्याएं थी, लोग करते थे, लेकिन अभी जो विगत जो पार्षद हैं हमारे जी, उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया इसके लिए, और बहुत अच्छे से इन्होंने पैक्ड करा है। और मेन पैकिंग इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि जो नालियां तो थी, बदबू भी आते थे, कीड़े मकोड़े, सांप। अभी कुछ दिनों पहले की घटना है, सड़क नंबर 8 में अच्छा, सांप घर में घुस गया था। अच्छा, तो उसको फिर बुला के रेस्क्यू कराया गया। तो ये चीज जो है काफी अच्छी रही, बहुत बढ़िया। और कोई बिजली पानी नाली, मतलब जैसे कि आपको पता है चुनाव आने वाले, तो हम वार्ड की परिक्रमा कर रहे हैं, पार्षद जी का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं,
आप क्या बोलोगे इसकी रिपोर्ट पर? हमारे पार्षद तो ऐसे हैं कि एक फोन पे खड़े होते हैं, चाहे नाली सफाई का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे निजी सुरक्षा का मामला हो, चाहे कोई समस्या हो, हर चीज में हमारे पार्षद हमारे साथ रहते हैं। अच्छा अच्छा। और किसी भी समस्या के लिए उनका तो घर भी खुला है। हमारे तो पड़ोसी रहे हैं, तो कभी भी ऐसा है कि कोई समस्या रहने से चर्चा हो जाती चर्चा हो है। जाती है, बाकी मेन चर्चा के साथ समस्या का समाधान भी हो जाता है। समाधान हो जाता है, मतलब काम से खुश हैं एकदम। बहुत बहुत 100 100 बहुत बढ़िया। तो लगातार ग्राउंड पे नई दृष्टि बिंदु की टीम बनी हुई है और संतोष जी के कार्य की सराहना हो रही है और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। बने रहिए वार्ड की दस्तक पर। हमारे साथ एक बुजुर्ग चाची हैं, उनसे जानते हैं। चाची, यहाँ पर नाली सड़क बढ़िया बन गई, क्या बोलोगे उसके? अभी तो ठीक बनी है, लेकिन वो बहुत साल के बाद बनी है। हाँ, भैया बता रहे थे 30 साल हो गए। हाँ, नाली भी वैसे ही खराब थी, रोड भी खराब था। हाँ। लेकिन अभी तो सड़क 8 का रोड खराब है। अच्छा, सड़क 8 का रोड खराब है। हाँ, और इधर तो सफाई ठीक से नहीं हो रही है। सफाई ठीक से नहीं हो रही। वो पूरा कचरा वो पड़ा रहता है, नाली खुली है, वो गर्मी में निकाले सफाई करने के लिए तो ढके नहीं है, और कचरा वैसे पड़े रहते हैं। कहाँ पे? ये दुकान के पास। दुकान के पास। हाँ तो यहाँ पर सफाई को लेकर समस्या है। हाँ, बाकी ये सड़क वड़क नाली वाली बढ़िया होगी। अभी बढ़िया हो गई है, अभी बढ़िया हो गई। नाली बढ़िया हो गई, नाली सही हो गई। हाँ। और बिजली पानी के लिए कोई समस्या है? नहीं, बिजली पानी तो सब ठीक है। बिजली पानी ठीक है। पार्षद जी के बारे में क्या बोलोगे? पार्षद जी अच्छे हैं। हाँ, काम कर रहे हैं बढ़िया। बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, तो लगातार जमीन पर पार्षद जी का काम है, लेकिन जो सफाई को लेकर है और कहीं किसी जगह नाली खुली है उसको लेकर अभी शिकायतें हैं। वार्ड परिक्रमा पे निकले हैं और हमें यहाँ पर अंकल जी मिले हैं, सियान सदन के सचिव हैं। अंकल जी, पीछे मैं देख रहा हूँ स्वच्छ सर्वेक्षण का है, नालियाँ बढ़िया बनी हुई हैं। वैसे चुनाव आने वाले हैं, पार्षद जी के काम को लेकर क्या बोलोगे? पार्षद जी वार्ड नंबर 15 अम्बेडकर नगर में इतना अच्छा काम किए जी। नाली जब भी बोलो तब सफाई हो जाती है। सड़क की झाड़ू लगती है हर 3-4 दिन पहले, और एक 15 दिन बाद नाली सफाई होती है। और पूरी जो पीछे वाली गली है उसकी मतलब हफ्ते में पहले भी सफाई हो रही है। अभी तो सीमेंटेड हो रहा है, पहले पूरा कचरा निकालते थे, बहुत कचरा फेंक देते थे लोग। हाँ, ये जो नाली है इसमें घरों का सीवेज वेस्ट आता था पहले, और पहले के लोग बता रहे थे कि 30-30 साल हो गई नाली को बने हुए। उसके बारे में क्या बोलोगे? 20 साल हो गए करीब में। अच्छा। 20 साल नाली को हो गए पहले। तो इसमें जब से ये आए जी। तब से सफाई जो भी फोन करते हैं सफाई मानते हैं पार्षद जी, और आदमी भेज के सफाई करते हैं। आदमी भेज के सफाई करते हैं। हाँ, और ये रोड भी साफ रहते हैं। अभी सुंदरीकरण में भी ये लिखे, बहुत अच्छा लगता है। लोग बोलते हैं आप ही के वार्ड में ऐसा क्या हो रहा है? मैंने बोला हमारे पार्षद जी कर रहे हैं, स्वच्छ मतलब स्वच्छ सर्वेक्षण हो रहा है, इसलिए पहला वार्ड नंबर पहले का नंबर आना चाहिए, और अच्छे कार्य कर रहे हैं हमारे। वार्ड परिक्रमा पर निकले थे हम लोग और यहाँ पर एक नाली मिली है जिसकी स्थिति आप देख रहे हैं बहुत खराब है। तो उसी के लिए बात करने के लिए यहाँ के वार्डवासी हमारे साथ हैं। भैया, आपका क्या नाम हुआ? पूर्ण रणदीप जी। ये नाली को लेकर क्या बोलोगे? नाली जी से पार्षद जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आगे तो नाली बन गई, अभी इधर से अभी बनने के लिए तो काम धीरे धीरे चल रहा है, उसके बाद से इधर से आगे बनने की चालू हो जाएगी। नहीं, हम लोग भी परिक्रमा करते उधर से आ रहे, तो उधर सारा काम होते हुए है, लेकिन यहाँ की स्थिति हमें ठीक नहीं लगी। हाँ, यहाँ की स्थिति अभी वो बोले कि चल रहा है काम, उसके बाद इधर उधर का जो कुछ काम छूटा हुआ है वो काम हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे फिर इसको चालू करेंगे बोले। अच्छा, तो पार्षद जी को हाँ, उन्होंने कह दिया। लगातार वार्डवासियों से बात करने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर हमें एक भैया मिले। भैया, निगम के चुनाव आने वाले हैं, तैयारी है चुनाव की, पार्षद जी का कार्यकाल कैसा रहा? अच्छा है। अच्छा रहा। अच्छा है। हम लोग आ रहे हैं, सब लोग तारीफ ही कर रहे हैं। नहीं, अच्छा है उनका कार्यकाल। ना हमारा बहुत समस्या था, नाली का ये बन गया है। अभी ये पीछे का बचा हुआ थोड़ा कार्यकाल थोड़ा रुका हुआ है, वो बनने वाला है अभी। अच्छा। सामने का पूरा पानी भर जाता था, छोटा था नाली, अभी बड़ा बन गया, बहुत अच्छा बना है। तो पानी वानी भर जाता दिक्कत होती थी? नहीं, हाँ दिक्कत होता था, लेकिन अब दिक्कत नहीं होगा, बड़ा बन गया है। अब बड़ा बन गया। हाँ, पुलिया भी दबा हुआ था, उनको भी उठा दिए हैं। बढ़िया है, मौर्य जी का कार्यक्रम अच्छा है। बढ़िया, मतलब जो बाकी जो मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर सब हाँ ठीक है, सब ठीक है। हम लोग जो आ रहे हैं पीछे, सब लोग बोल 20-20 साल 30-30 साल से नाली नहीं बनी है। हाँ, ये तो सही बात है। 20 साल हो गया होगा, नाली पूरा दब गया था, पुलिया दब गया था, वो तो मौर्य जी उठाए। तो पहले कार्यकाल में काम नहीं हुआ? मतलब और पहले कोई कार्यकाल में काम नहीं है, नाली का तो कोई काम ही नहीं हुआ, रोड का काम हुआ है। अच्छा। रिकेश सिंह जी के इसमें ये जो रोड बनाए हैं वो रिकेश सिंह जी बनाए हैं। अच्छा। बाकी जो मुद्दे हैं, हाँ, नाली का तो वही
मौर्य जी कर रहे हैं, मौर्य जी बहुत बढ़िया और कार्यकाल। जो बाकी जैसे अभी मैंने बताया कि चुनाव आने वाले हैं, पार्षद जी के कार्यकाल के रिपोर्ट कार्ड को लेकर क्या बोलोगे, कैसे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा। जी भैया बताइए क्या बोल रहे थे आप? काम ये काम तो बढ़िया हो रहा है, अच्छा, एक नंबर काम हो रहा है वार्ड 15 में। हाँ सब लोग तारीफ कर रहे हैं। तारीफ तो कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम हो रहा आपको सबसे बढ़िया कौन सा काम लगा? है। ये नाली बढ़िया बनी है, रोड बढ़िया हो गया। हम लोग परिक्रमा करते हुए 20-20 साल 30-30 साल से लोग बोल रहे हैं कि नाली नहीं बना था। नहीं नहीं, अभी तो बढ़िया काम हो रहा है, अभी बढ़िया काम। बढ़िया काम। कोई मुद्दा जो छूट गया हो, कोई ऐसा काम जो ना हुआ उनके कार्यकाल में, या कोई समस्या जो आप? अभी तो भैया बढ़िया हो रहा है, अब एक बार में पार्षद सुन लेते हैं। हाँ सुन लेते हैं। आप हाँ चाहते हो कोई समस्या लेके हाँ, सुन ले, हल हो जाता है। हल हो जाता हाँ है। हल हो जाता संतोष जी के बारे में क्या बोलोगे, उनका व्यवहार कैसा है? है, बहुत बढ़िया है उनका व्यवहार तो। बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, अच्छा व्यवहार। जिसका व्यवहार अच्छा लगता है हाँ। तो अच्छा व्यवहार। अच्छा, तो ये जमीन पर लोगों से हम बात कर रहे हैं और आप देख भी रहे हैं कि काम जो है, काम को लेकर, संतोष जी के काम को लेकर यहाँ के बढ़िया जो वार्डवासी रहवासी क्या बोल रहे हैं। वार्ड परिक्रमा करते हुए हम लोग भारतीय स्कूल के पास आ गए, जहाँ में एक महिला मिली है, उनसे बात करते हैं। मैडम यहाँ पे जो हुआ काम, उसको लेकर क्या बोलोगे पार्षद? बहुत अच्छा बोलेंगे भैया, बहुत अच्छा काम किए हैं। अच्छा, और ये तो पहले तो बहुत कचरा होके था भैया, जब से यहाँ पे मतलब जो काम किए हैं एकदम बढ़िया करे, बच्चे लोग खेलते कूदते हैं और बहुत अच्छे से, अब बोरिंग सबका सहायता दिए हैं और मैदान सब अच्छे से अच्छा कर दिए हैं, बहुत अच्छा। यहाँ पे बढ़िया हाँ शेड वगैरह बना है। हाँ सब अच्छा किए हैं। जैसे यहाँ पे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम, दुर्गा माता वगैरह बैठती हाँ बैठती है, सब अच्छा किए हैं और एकदम कोई चीज का शिकायत नहीं है उनकी तरफ से। अच्छा, सब जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं सारा। हाँ, पार्षद जी के बारे में क्या बोलो? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर महिलाओं से लेकर बुजुर्ग से लेकर सब लोग जो है पार्षद जी के काम की सराहना कर रहे हैं, और जमीन पे हम बने हुए हैं, तो हम काम को आपको दिखाएंगे। जी कुछ बोलोगे? नहीं भैया बहुत अच्छे हैं भैया, काम भी बहुत पसंद आता है। अच्छा, काम पसंद आता है। बहुत अच्छे। अब कोशिश करेंगे कि सीधा पार्षद जी से बात करें और पार्षद जी से पूछे उनके 5 साल का रिपोर्ट। वार्ड परिक्रमा करते हुए सीधा आ गए हम लोग पार्षद जी के पास, पार्षद कार्यालय में, और पार्षद संतोष मौर्य जी खुद हमारे साथ बैठे हुए हैं। अब उनसे जानेंगे कि 5 साल में उन्होंने कैसा काम किया, उनका रिपोर्ट कार्ड उनसे जानते हैं। भैया 5 साल के कार्यकाल के बारे में क्या बोलोगे? जय श्री राम। 5 साल का मेरे कार्यकाल से तो मैं संतुष्ट हूँ, 90% संतुष्ट हूँ अपने कार्यकाल से। जी, हम लोग गए थे, पूरा वार्ड परिक्रमा किए, सब लोग तारीफ कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं कि भैया पार्षद जी का व्यवहार अच्छा है, काम अच्छा करते हैं, काम बढ़िया चल रहा है। उसके बारे में क्या बोलोगे? देखिए, जनप्रतिनिधि जो होता है जी, अगर वो जनता के लिए अगर आसानी से उपलब्ध है जी, तो सफल जनप्रतिनिधि होता है। मेरी सोच ऐसा बोलता है। और मैं सुबह 10 बजे जी, कार्यालय आ जाता हूँ, 3 बजे तक 4 बजे तक मैं जनता के लिए अपने कार्यालय में उपलब्ध रहता हूँ। जी, जी। और सुबह मैं 5 साढ़े 5 बजे के लगभग निकलता हूँ। अच्छा, और मेरी जो सफाई की जो व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था में थोड़ा फेल हूँ। जी, जो सच है वो सच है। सफाई से मेरी पब्लिक असंतुष्ट भी हो सकती है। जी, मैं नहीं बोलता हूँ कि मेरी सफाई के कार्य से मेरी पब्लिक 100% संतुष्ट होगी। सफाई के काम में फेल हो सकता हूँ मैं थोड़ा बहुत। क्या बहुत बड़ा क्षेत्र है। जी, मेरा क्षेत्र चालू होता पंजाब बार के पीछे से लेके जी। दशहरा मैदान हनुमान मंदिर तक, इधर शकुंतला विद्यालय और इधर सद्भावना चौक। 33 किलोमीटर नाली है मेरे यहाँ। जी, अब वो 33 किलोमीटर की जो नाली की सफाई होती है ना, वो मैं चाह के भी 1.5 महीने में रूटीन में नहीं पहुंच पाता हूं। अच्छा, तो थोड़ा सफाई को लेकर नाराजगी हो सकती है, और नाराजगी जनता की जायज है। जी। बड़ी बात है कि खुद स्वीकार रहे हैं कि सफाई के मामले में फेल हो सकते हैं, और हम परिक्रमा कर रहे थे तो शिकायत भी बस वही थी कि जो सफाई है, महिलाओं की एक शिकायत थी भैया कि सफाई वहाँ पर कम दिख रही, सफाई नहीं हो पा रही। नहीं, झाड़ू तो मैं बराबर लगा ले। झाड़ू के लिए तो मैं हर 7वें दिन 5वें दिन लोगों के दरवाजे में झाड़ू लगवा लेता हूँ। जी, नाली सफाई के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, श्रमिक थोड़ा सा कम रहते हैं, जी। एब्सेंट रहते हैं। तभी अब जैसे अभी आप मेरे यहाँ देख के आओगे, शांति नगर सड़क 0 से लेकर 9 तक बैक नालियों का काम चल रहा है। हाँ, वो बैक नालियाँ जो है 30 साल बाद बन रही है। हाँ। और इतनी दयनीय स्थिति थी, जब मैं पार्षद का चुनाव लड़ रहा था तो मेरा वहाँ की जनता के लिए यही वादा था कि मैं आऊंगा तो बैक नाली के लिए जो है मैं उसकी व्यवस्था को दुरुस्त करूंगा। और अभी मैंने अपनी सोच के अनुरूप नालियों को बनवाया है, नालियों को ढक्कन से कवर कर रहा हूँ, तो जिससे जनता को कीड़े मकोड़े मच्छर से मुक्ति मिलेगी और हमारी गली जो है एकदम साफ और सुंदर। क्या बैक नालियां जो थी ना, वो ईंटे की बनी हुई थी। अच्छा। और वो जर्जर हो चुकी थी। अच्छा। और कोई बहुत बड़ा फंड नहीं आ पाया था। अच्छा। यानी मेरे ही कार्यकाल में आप समझ लीजिए कि मेरा 2.5 साल का कार्यकाल तो कांग्रेस शासन का कार्यकाल था। जी, कांग्रेस के शासन कार्यकाल में हमारे स्वर्गीय विद्या रतन भसीन जी विधायक थे।
मैंने जनता से जो वादा किया था मैंने विधायक जी की निधि से लगभग पूरा किया। अब मेरे वार्ड में मैंने 5 डोम सेट का निर्माण कार्य करवाया है, चाहे सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति हो, शासकीय स्कूल हो, श्याम सदन हो, मैंने विधायक जी की निधि से कराया था अपने विद्यारतन भसीन जी के। उन्होंने मेरे को, और मेरी जो सड़क नंबर 0 से लेकर 9 तक का जो मुख्य मार्ग था उसकी भी राशि मुझे स्वर्गीय विद्यारतन भसीन जी ने दिलवाई थी, और बहुत जर्जर सड़क थी। और लोग मेरे को बोलते थे कि संतोष भाई आप पार्षद बनोगे तो पहला काम यही कराना, और एक्चुअल मैंने पहला काम वही करा। लोग वही बोल रहे थे कि पूरा सड़क में पानी भर जाता था, दब जाते थे, अब जाके सड़क बनी है। लेकिन भैया वहाँ पे एक सड़क नंबर 2 है जी, वहाँ की सड़क नहीं बनी। वहाँ पे वहाँ के जो रहवासी जिनसे बात की हमने, वो बोल रहे थे कि सड़क की स्थिति दयनीय है। नहीं, मैं स्वीकार करता हूँ सड़क की स्थिति बहुत दयनीय है। मैंने उस सड़क में कमिश्नर साहब का भी वो करवाया था। मेरे पास सीमेंटीकरण के लिए है पैसा भी, मेरे यहाँ वार्ड में सीमेंटीकरण चल रहा है, तो मैंने बोला सीमेंटीकरण करा देता हूँ। पर मेरे उस मोहल्ले के जो बड़े भैया और जो आंटी और चाची वगैरह थे, वो बोले भैया हमको घर बहुत नीचे है वहाँ लोगों का, मैं सीमेंटीकरण कराऊंगा तो लोगों का घर जो है डूबेगा, तो वहाँ पे डामरीकरण कराना है। और डामरीकरण के लिए प्रस्ताव गया हुआ है, और बहुत ही जल्दी मुझे अपने नगरीय निकाय मंत्री और अपनी सरकार के ऊपर भरोसा है कि अप्रैल में वो सड़क बन के कंप्लीट हो जाएगी। अप्रैल में सड़क बन के कंप्लीट हो जाएगी। और भैया परिक्रमा कराने के दौरान हम लोग थाने गए थे, वहाँ पे जो बाउंड्री वॉल है उसका काम आधा छूटा हुआ है। इसके लिए तो मैं जोन 2 के जो कार्यपालन अभियंता है मैं उनको दोषी मानता हूँ। पिछले 1 साल से वो कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, और मेरे को कई बार थाने के टीआई महोदय, एडिशनल एसपी साहब, सीएसपी साहब ने बोला कि संतोष भाई अधूरा पड़ा हुआ है। मेरे वार्ड अंतर्गत ही आता है वो थाना, और हमारे जोन 2 के जो कार्यपालन अभियंता उनके द्वारा नहीं मालूम क्या किया गया कि कार्य को आधे अधूरे में रोक दिया, जबकि लोगों का तोड़-फोड़ भी किया गया। लोगों को तोड़-फोड़ करने के बाद आज अगर हम सुविधा उनको मुहैया नहीं करा पा रहे, जिस उद्देश्य से आपने तोड़-फोड़ किया उद्देश्य ही नहीं पूरा हुआ, तो आपने तोड़-फोड़ क्यों किया भाई? जनता को क्यों परेशान किया जब आपको बाउंड्री वॉल का निर्माण नहीं करना था? और उसकी जो राशि की स्वीकृति है वो डीएमएफ फंड से आई हुई है, कलेक्टर सेक्टर से उसकी राशि की स्वीकृति, उसके बाद भी कार्य को नहीं होना, ये नगर पालिक निगम की कार्यशैली के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्नवाची चिन्ह लगा था। और मेरे द्वारा लगातार पत्राचार किया गया है, और आप विश्वास नहीं मानोगे मैं 7-8 पत्र लिखा हूँ। अगर आप बोलोगे तो अभी मैं फाइल से निकाल के दिखा दूंगा। 7 से 8 पत्र मैंने लिखा है, पर आज तक किसी भी पत्र का जवाब देना जोन के अधिकारी उचित समझते ही नहीं है। तो फिर उसके लिए और फिर आगे क्या कार्रवाई करना? अब तो देखो मैं तो एकदम लड़ाई लड़ने के उसमें हूँ। क्या है कि जनता ने मेरे को जिस उद्देश्य से चुना है, जनता को मैं अगर मूलभूत सुविधा ही मुहैया नहीं करा पा रहा हूँ तो मेरे को जनप्रतिनिधि होने का कोई मतलब नहीं है। मेरा जो कार्य क्षेत्र है, मैं अगर पार्षद हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जनता को मैं मूलभूत सुविधा मुहैया कराऊं। अगर मैं जनता को मूलभूत सुविधा नहीं मिला पा रहा तो मैं फेलुअर पार्षद हूँ। भाई जनता को मेरे को पीने के लिए शुद्ध पानी देना। मेरे यहाँ जैसे अभी पीछे वाले बेल्ट में आप चले जाओगे, नायडू भैया वाले स्टेट बैंक रोड में पानी बहुत समस्या थी। मैंने अभी रिक्वेस्ट करके, संघर्ष करके मैंने पाइपलाइन का काम अभी चालू करवाया, और मेरे को भरोसा है कि गर्मी में पानी अवश्य मिलेगा। और मेरे शांति नगर सड़क नंबर 0 से लेकर 9 तक फरीद नगर की टंकी से पानी आता है। पिछले 1 साल से मैं कमिश्नर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शायद उसकी राशि भी स्वीकृति आ गई है। तो मेरे को उम्मीद है कि इस गर्मी में मेरे को सड़क नंबर 0 से लेकर 9 तक की भी जनता को पानी मिलेगा। पानी की समस्या है नो डाउट, और पानी की समस्या को मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। और मेरा कार्यकाल समाप्त होने से पहले मेरे वार्ड की लगभग जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं वो मैं जनता को मुहैया करा दूंगा, ये मैं जनता से वादा करता हूँ। भैया बुजुर्गों से मिले हम लोग, सियान सदन को लेकर बताया उन्होंने, सियान सदन के बारे में। सियान सदन मेरे यहाँ वार्ड में एक ठोक है अपना शांति नगर प्रजापति समाज भवन के पीछे। उस समय स्वर्गीय विद्यारतन भसीन जी जिंदा थे, तो बुजुर्गों ने जब सियान सदन अपना निर्माण किया, विद्यारतन भसीन जी की सोच थी, उनके द्वारा पहला सियान सदन नेहरू नगर में बनाया गया, दूसरा सियान सदन वैशाली नगर में बना। फिर मेरे यहाँ शांति नगर में जब बना तो मैंने, विधायक जी ने मुझे, स्वर्गीय विद्यारतन भसीन जी ने अपनी निधि से 5 लाख रुपए दिया था। तो उसके अंदर मैंने उनको मूलभूत सुविधा मुहैया करा दी, टाइल्स, पेंटी, पुट्टी उट्टी सब कुछ करा के दिया। अभी उनके द्वारा अभी कार्यक्रम कराया गया, तो मैंने अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। उनकी छोटी मोटी और डिमांड है, वो डिमांड भी मैं अपने सांसद श्री विजय बघेल जी की अनुशंसा से पूरा कर दूंगा। एक स्कूल के पास गए थे हम लोग, वहाँ पे एक बड़ा सा दुर्गा मंच में डोम शेड लगा हुआ था। जी। तो वो काफी जो सौंदर्यीकरण का काम हुआ है, और वो डोम शेड, उसको लेकर क्या हुआ? वो मेरे वार्ड की ना सबसे बड़ी दुर्गा ना वहाँ बैठती है, पहचान है वो। हाँ पहचान है। लोक भारती क्षेत्र का जो दुर्गा उत्सव समिति है उस क्षेत्र में दुर्गा बैठती है, और मेरे हिसाब से आज की डेट में लगभग 40 साल होने को आया। तो वहाँ के जो समिति के युवा हैं वो सब मेरे साथ स्कूल में पढ़े हुए थे। तो जब मैं पार्षद बना तो बोले कि
हमारा यही एक काम अधूरा रह चुका है, इसको पूरा कराना है। तो मैंने स्वर्गीय विद्या रतन भसीन जी ने अपनी 4 लाख रुपए की निधि दी थी, तो मैंने उनके मंच का संधारण करवाया था। और हमारे नगरीय निकाय के मंत्री अरुण साहू जी ने सरकार बनने के बाद जो मुझे 40 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की थी, तो उसमें मैंने एक बहुउद्देशीय हॉल बनाया था, एक डोम सेट शासकीय स्कूल में बनाया था और एक डोम सेट मैंने वहाँ दुर्गा पूजा समिति को बना के दिया था। तो आज जो उस क्षेत्र की खूबसूरती और सुंदरता दिख रही है, वो लोगों के जागरूक भी हैं लोग। अपनी वहाँ की समिति इतनी जागरूक है कि जगह को व्यवस्थित और वो करके सुरक्षित करके रखी हुई है। इसी कारण वो चीजें आज इतनी सुंदर दिख रही हैं। भैया जमीनी हकीकत आपको बताऊं, परिक्रमा करने के बाद तो बुजुर्ग हो गए, महिलाएं हो गई, सब आपके कार्यकाल से बेहद देखा जाए तो बहुत ज्यादा खुश हैं और आपको आपकी तरफ उनका जो रुझान है काफी पॉजिटिव है, फीडबैक जो है पॉजिटिव है। उसको लेकर क्या बोलेंगे? और सीधे सीधे बोलूं तो आप अपना रिपोर्ट कार्ड, अगर मैं आपको बोलूं 100% में से अपने रिपोर्ट कार्ड को कितना हो? मैं 100% में अपना रिपोर्ट कार्ड तो मैं 80% ही दूंगा। 80? हाँ, 20% तो बनूंगा। हाँ। और देखिए, आपने जहाँ लोगों से बात की होगी, जहाँ भी बात की होंगे, ठीक है कि मैं 5 उँगलियां हैं, पांचों उंगली बराबर नहीं होती। मैं नहीं बोलता हूँ कि मैंने फलाने का काम किया, मैं किसी का काम नहीं भी कर पाया हूँ। मैं इसमें कोई स्वीकार करने में पीछे भी नहीं हटूंगा कि कई ऐसे काम आए होंगे जिनका काम मैं नहीं कर पाया हूँ। वो मेरे से नाराज भी हो सकते हैं, मेरे को कोई नहीं है। अगर कोई काम मैं करने के लिए बैठा हूँ जनता का, तो मैं नियम कानून कायदे के दायरे में करूँगा। मैं दायरे के बाहर जाके काम करना मेरे को पसंद नहीं है। तो मैं प्लांट के समय से ठेकेदारी करते हुए आ रहा था, तो मैं जनता की जो समस्याएं होती है ना, उससे मैं रूबरू रहा हूँ। मेरे यहाँ मंगलवार को गैंग आती है, पूरी लाइटें बन जाती। मेरे यहाँ का लड़का जाता है, मैं स्वयं दौरा करता हूँ, खंबा पोल नंबर लगा। 35 बोर है मेरे यहाँ वार्ड में, लगभग 35 बोर होगा और 35 बोर में लगभग 5 से 7 बोर बंद होंगे जिनका जल स्तर खत्म हो गया, बाकी मेरे यहाँ सब बोर चालू है। तो भैया फिर अंत में ये पूछूंगा कि अगले चुनाव में क्या मुद्दा लेकर जाएंगे? अगले चुनाव में मैं अपने विकास का मुद्दा लेके जाऊंगा। पहले तो प्रश्न ये उठता है कि भाई आने वाले भविष्य में सीट का आरक्षण क्या होगा, परिसीमन क्या होगा, तो सब तो ये गर्व की बात है। और पार्टी ने अवसर दिया था, अब पार्टी ने अवसर दिया, इसके लिए मैं पार्टी को बहुत दिल से आभार भी व्यक्त करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के सन 92 से कार्य करता हूँ, 6ठी क्लास पढ़ता था तब से मैंने भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्यता और उसके रूप में काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर रहा। मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का मंडल उपाध्यक्ष, जिले का मंत्री, पार्षद, और समय समय पे चुनाव आया तो मैं वार्ड प्रभारी के तौर पे वार्ड पे काम किया। पार्टी ने अवसर दिया, पार्टी ने सम्मान दिया, उस पार्टी के लिए मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि एक मामूली से कार्यकर्ता को उन्होंने पार्षद बनाया। और आने वाला समय क्या बोलता है, पार्टी अवसर देगी, बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। जिस क्षेत्र से अवसर देगी, भिलाई की 70 वार्ड से पार्टी जहां अवसर देगी, बिल्कुल लड़ेंगे। तो ये थी वार्ड की दस्तक का एपिसोड नंबर 2 और आज हमने किया वार्ड नंबर 15 का दौरा, जहां के पार्षद संतोष मौर्य जी की काम की पड़ताल की। और जो वीडियो आपने देखा, इस वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताना, और आप संतोष मौर्य जी के काम को कितना % देंगे कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। बने रहिए वार्ड की दस्तक पर नई दृष्टि बिंदु।